अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम अबू ज़र है। वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज के दौर में हमारे पास हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अफसोस के हमारे रोल मॉडल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हम दूर होते जा रहे हैं। मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है ताकि हम सीरतुन नबी के उन पहलुओं को समझ सकें जो हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस मिशन में मेरे मददगार बने। वीडियो को पूरा देखें और अगर बात दिल को लगे तो सब्सक्राइब और शेयर करके हौसला अफजाई जरूर करें। उस अंधेरी रात में ये तो गिरने वाला है। मेरी आंखें, ये धोखा नहीं हो सकता। बिकुबैस के ऊपर क़यान की पहाड़ी के आसमानों, उस वाक़े ने सिर्फ कुरैश को नहीं पूरी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने वाले लोगों को हैरत में डाल दिया। खामोश रहो, ये बात आम नहीं। कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है। नहीं झुकते, सबूत दिखाओ। बताओ, रूह क्या चीज है? और वो गार वाले असहाबे कहफ, वो कौन थे? वो सदियों तक कैसे सोए रहे? तुम सच्चे रसूल हो तो अपने रब से कहो कि इस सफा पहाड़ को हमारे लिए सोने का बना दे। यमन जा रहा हूँ और वापसी का कोई यकीन नहीं। मैं अपनी जमा पूंजी अपने भाई के पास नहीं बल्कि मक्का के सबसे अमानतदार इंसान के पास रखवा। बेटा, अगर मक्का में इज्जत कमाना चाहते हो तो आपके नक्शे कदम पर चलना। तुमने सुना? कल उन्होंने उस बूढ़ी गुलाम औरत का बोझ खुद उठाया जिसे कोई पूछता तक नहीं। इस पूरे शहर में हर तरफ भीड़िए हैं। क्या मक्का में कोई एक भी ऐसा शख्स नहीं जिसके पास मेरी जिंदगी भर की कमाई महफूज रह सकती? अरे भूल जाओ वादे को, मुनाफा देखो मुनाफिक। रहम कमजोरों का जीवर है। यहाँ सिर्फ वही जिंदा रहता है जिसकी तलवार में दम हो। मेरी तरफ आंख उठा के देखता है। सबक सिखाना मेरा हक है ताकि तुझे याद रहे आका कौन है और गुलाम कौन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सफर लंबा है और मेरे पास ये कीमती जेवरात हैं। मक्का में चोरों का डर है तो फिक्र कैसी? इन्हें अलामीन के पास रखवा दो। पूरे अरब में एक ही दरवाजा है जहां अमानत में कभी खयानत नहीं। मेरा दिल घबरा रहा है, समझ नहीं आता इस रिश्ते के लिए हाँ करूं या ना। अगर दिल मुतमईन करना चाहते हो तो अलामीन से मशवरा कर लो। वो कभी अपने फायदे की बात नहीं करते, उनकी राय हमेशा साफ और सच्ची होती है। अब बात तलवार से हल होगी। चलो इस मामले को अलामीन के पास ले चलते हैं। अगर उन्होंने फैसला कर दिया तो हमें यकीन है कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं। हम राजी हैं। तो डर है कि ये दीवार जमीन बोस हो जाए। इन दरारों को देखो, लगता है ये पत्थर अब बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हाँ, हालत बहुत खराब है, कभी भी गिर सकती है। क्या कुरैश खामोश रहेंगे? ने पत्थरों के बीच की पट्टी को खोखला कर दिया है। अब ये दीवारें ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। नए सिरे से तामीर करना ही होगा, वरना अरब हमें ताना देगा कि हम अल्लाह के घर की हिफाजत ना कर सके। कबीले ने अपने हिस्से के पत्थर जमा करने शुरू कर दिए। बुलंद होती गई, सिरे असवद की जगह तक पहुंच गई। नहीं, हमारे होते हुए कोई दूसरा कबीला इस पत्थर को हाथ भी नहीं लगा सकता। अगर कोई आगे बढ़ा तो अपनी लाश उठाने के लिए तैयार रहे। पागल हो गए हैं ये लोग। यहाँ परिंदा मारना भी हराम है और ये एक दूसरे की गर्दनें काटने पर लगे हैं। खुदा के अजाब से डरो। ये तजवीज सही है। इस तरह किसी कबीले की नाक नहीं कटेगी, फैसला तकदीर करेगी। हम अबू उम्मिया की बात पर राजी हैं। चलो देखें किसके कदम हमारे लिए फैसला लेकर आते। देश के लोगों, क्या तुम इस फैसले से राजी हो? हम राजी हैं। चादर का किनारा पकड़कर ऊपर की तरफ उठाएं। हम जिन्होंने पूरी दुनिया देखी है अब कल के एक नौजवान से सीखेंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर हमने मान लिया तो सारी सरदारी बनी हाशिम के हाथ चली जाएगी और हम क्या उनके गुलाम बनकर रहेंगे? खतरे की पुकार है। क्या किसी कबीले ने मक्का पर धावा बोल दिया है? काम छोड़ो, सब कुछ छोड़ दो, जल्दी चलो सफा की तरफ। हम शक कैसे कर सकते हैं? हमने आपको बचपन से जवानी तक देखा है। आपकी जबान से आज तक कभी झूठ का एक लफ्ज भी नहीं सुना। अगर आप कहें कि पहाड़ के पीछे लश्कर है तो वो वहीं होगा। हमें अपनी आंखों से ज्यादा आपकी सच्चाई पर भरोसा है। हमेशा सच ही सुना है। आप सादिक हैं। आपने कभी धोखा नहीं दिया। रब्बे वाहिद की तरफ बुलाता हूँ, उसका कोई शरीक नहीं, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। जुबानें बदल गई, पत्थर बन गई। इसीलिए हमें यहाँ जमा किया था, बस यही सुनने के लिए। जुल्म और बर्बरियत की ऐसी दर्द भरी दास्तां शुरू हुई कि शायद ही इंसानी तारीख में जब आप अल्लाह की तरफ दावत देते की बात न सुनना, वरना लात और उज़ैया नाराज हो जाएंगे। कहाँ हैं नेमतें? मेरे हाथ तो खाली तब्बत यदा अबी लहब व तब
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में लकड़ियां बिछा गंदगियां आपके मकान में फेंका करता। वो 25 सरदार अपने घरों से सिर्फ इस इरादे के साथ निकलते। की तैयारी है उतबा? आज क्या नया सोचा है? आज मैंने रास्ते के लिए ऐसे कांटे चुने हैं जो उसके पांव छलनी कर देंगे। आज उसे दारे अरकम तक पहुंचने नहीं दूंगा। जल्दी चल। सुना है अबू जहल आज कोई बड़ी गंदगी फेंकने वाला है। मैं उससे पीछे नहीं रह सकता। आज मोहम्मद को सबसे ज्यादा तकलीफ में ही पहुंच। मेरे पास इससे खूबसूरत कहानियां हैं। अबू लहब के 2 बेटे उतबा और उतैबा से हुआ था चिल्लाना, हंसी मजाक, ठट्ठे मार। मक्का से दूर तंग घाटी शुआब अबी तालिब में 2.5 साल के लिए कैद कर दिया। सूखे पत्ते और दरख्त की छालों पर गुजारा आ गया। गाने की आवाज भी उनके दिल को नरम न कर। पहाड़ों को पीछे हटाकर मक्का की जगह कशादा करके दिखाओ। इस इनकलाब को जिंदा करके लाओ ताकि वो खुद तुम्हारी गवाही दे। किसी फरिश्ते को बुला लाओ जो मक्का की जिस चीज पर हाथ रखे वो सोने की हो जाए। अगर तुम्हारा रब हर चीज पर कादिर है तो इसी वक्त हमारी आंखों के सामने इस सफा पहाड़ को सोने का बनाकर कसम खाते हैं। अगर तुमने ये सब करके दिखा दिया तो हम सब के सब उसी वक्त तुम पर ईमान ले आएंगे। ये कि सफा तो सोने का हो जाएगा, लेकिन अगर उसके बाद भी ईमान नहीं। हमने बहुत से जादूगर देखे हैं, वो सब जमीन की चीजों पर जोर चला सकते हैं, लेकिन सितारों और सयारों पर किसी इंसान का बस नहीं चलता। अगर तुम कोई आसमानी मौजज़ा दिखा दो तो हम मान लेंगे कि ये जादू नहीं, खुदा की ताकत है। चांद में लकीर की शक्ल में दरार बनते हुए सब लोगों ने देखा। एक जबल अबी कुबैस के ऊपर और दूसरा क़ुरैन की पहाड़ी पर चमक रहा। चेहरे गिर गए, इधर उधर देखने लगे और ये तो एक बड़ा भयानक जादू है जो हम पर असर कर चुका है। सब रास्ते की तरफ दौड़ पड़े काफिलों के इंतजार में। और जब काफिले पहुंचे हैं तो एक ही हाँ जरूर देखा है। पहले हमें लगा कि ये कोई असर या जादू है, लेकिन अगर तुमने भी देखा है तो ये कोई असर या जादू नहीं। अगर उन्होंने भी देखा है तो ये कोई जादू या असर नहीं है, बल्कि हकीकत। ये तो एक बड़ा भारी जादू है, हम ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई और इरशाद फरमाया, अल्लाह कायनात की हर चीज को रेजा रेजा कर देगा। उनके एक बादशाह ने भी देखा। MGS नारायण की किताब पेरुमल्स ऑफ केरला और SR प्रेंज की किताब मॉनसून ऑफ इस्लाम में ये मज़कूर है। एक बादशाह गुजरे हैं चेरेमन पेरुमल। वो अपनी महल की बालकनी में खड़े थे और चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखे। अभी भी केरला में चेरेमन पेरुमल के नाम से एक जामा मस्जिद है जो उसी बादशाह की याद में बनाई गई है। उनमें 2 लंबे क्रेक 300 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा, जिसे रीमा एरियाडिस कहा जाता है, और दूसरा 166 किलोमीटर लंबा, जिसे चांद हमारी जमीन के साथ टाइडली लॉक है। मतलब जमीन से हमेशा चांद का सिर्फ फ्रंट देखा जा सकता है, पीछे का हिस्सा नहीं देखा जा सकता है। सैटर्न प्लेनेट के तकरीबन 274 मून्स हैं। उनमें से एक मून लेपिटस विक्रम जी जो खुद अपनी कहानी बताते हैं। उनका काम है पुरानी पेंटिंग्स और स्केचेस को साइंटिफिकली एनालाइज। वो कहते हैं कि इंसान जिस फील्ड में होता है उसकी हकीकत उसके सामने वाज़ेह। सारे जादूगर यकजबा होकर उन पर ईमान लाए हैं। उन्हें पता था ये जादूगिरी नहीं है, ये हकीकत। चाइना के एक क्लाइंट ने पुरानी बिल्डिंग खरीदी, उसमें पुरानी पेंटिंग्स और स्केचेस बराबर के साइंटिफिक एनालाइज करें और बताएं कि ओरिजिनल है फेक है। लगा है जिसमें एक खूबसूरत सीन दिखाया गया है। बहता पानी है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं जो शेर नजर आते हैं और उसके पीछे चांद के 2 टुकड़े बताए गए हैं। बस चांद को एक कर दिया गया है। तो वहीं बैठकर स्केचेस पर सब बना लेते और फिर घर आकर अपनी मेमोरी से रिकॉल करते और कलर्स वगैरह ऐड करके फाइनल पेंट तैयार करते। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में देखा गया।